आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फिर से भारत माता 10वीं क्लास हिंदी बिहार बोर्ड पद्य खंड का 5वां अध्याय में पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है भारत माता। याद रखेंगे, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले हम उसके लेखक के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। और जीवन परिचय के बारे में मैंने तुम्हें जो पेज दे रखा है या ऑब्जेक्टिव का जो खंड हमने तुम्हें दे रखा है बच्चों, उसमें तुम देखोगे सुमित्रानंदन पंत की पूरी जीवनी, माता पिता, ज्ञान शिक्षा कहाँ से लिए, किस तरीके से कौन कौन पुरस्कार इनको मिला और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन से है, कौन सी रचना है जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किससे प्रभावित है, ये समस्त चीज़ें तुम्हें उस खंड में मिलेगा। इस खंड में सिर्फ हम भारत माता की समरी बताने जा रहे हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी तुम इसी से कर पाओगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं भारत माता। तो पढ़ेंगे इसमें कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत भारत के उस स्वर्णिम इतिहास की चर्चा पहले करते हैं जिसमें भारत को पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी। विश्व में भारत का गुणगान गाया जाता था। इसके स्वर्णिम इतिहास से विश्व सबक लिया करता था। जिस भारत माता की गंगा तथा यमुना जैसी दो आंखें थी, वह भारत अब परतंत्र बन चुका है, जहां अंग्रेजों ने भारत माता को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया है। अर्थात सुमित्रानंदन पंत की जिस रचना को हम पढ़ने जा रहे हैं भारत माता के बारे में, यह हम उस गुलाम भारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें अंग्रेज़ों ने हमारे भारत माता को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा है। और जो देश कभी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, वह सोने की चिड़िया अब कंगाल हो चुकी है। हमारे देश से समझो कि दादा भाई नौरोजी ने लिखा था कि हमारे देश से स्पंज से जैसे पानी सोख लिया जाता है, ऐसा वैसे भारत से सोने को ये स्पंज के थ्रू सोखते थे और ले जाकर लंदन के टेम्स नदी में निचोड़ देते थे। तो इस तरीके से भारतीयों की दशा के बारे में अलग अलग व्यक्तियों ने बताया है। उसमें सुमित्रानंदन पंत जो एक कवि हैं, एक लेखक है, और उन्होंने भारत के दुर्दशा को बताते हुए बताया है कि जो भारत पहले सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती थी, वह सोने की चिड़िया अब कंगाल हो चुकी है और अंग्रेज से अपना उपनिवेश बना चुके हैं और हमें गुलाम बना चुके हैं। तो अंग्रेज़ों ने भारत की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लिया है और उस गुलामी की बेड़ियों के जकड़न से निकालने के लिए सुमित्रानंदन पंत ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो पंक्तियाँ लिखी है हमें झकझोर देने के लिए, वह काफ़ी था उस समय के क्रांतिकारियों के लिए या देश के लोगों के लिए। तो कहते हैं कि जो भारत माता शरदकालीन चंद्रमा की तरह चमकती थी, आज परतंत्र भारत में वह शोषित, विवश, असहाय तथा गरीबी और भूखमरी से निर्वस्त्र तथा कष्ट में है। याद रखेंगे बच्चे, भारत माता के बारे में इतना ही जानेंगे कि शुरुआत से ही विश्व की सभ्यता जब सबसे पहली बार अभी नंगा रहा करते थे, उस समय हमारे भारत के लोग अच्छे से कपड़े पहना करते थे। उस भारत की गरिमामयी भूमिका का इस अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे पतन कर दिया है और वह भारत अब भी शोषित है, विवश है, असहाय है तथा गरीबी और भूखमरी से निर्वस्त्र है तथा कष्ट में है। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। क्वेश्चन ये पूछेगा 10th क्लास के इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी है कैसे। तो कहता है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है क्योंकि वह गाँवों में निवास करती है। भारत गाँवों का देश है, परंतु नगर के चकाचौंध ने गाँवों को उपेक्षित कर दिया है, जिससे गाँव की सारी योजनाएं नगरों के लिए समर्पित कर दी जा रही है। अतः यह दुखद है कि अपने ही घर में भारत माता को कोई पहचान नहीं पा रहा है। इस स्टेटमेंट को खूब अच्छे तरीके से याद करोगे बच्चों, क्योंकि ये स्टार भी लगा लो इस पर। पूछेगा कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, तो लिखेंगे भारत चूँकि गाँव का देश है, तो गांव है तो भारत है, गांव नहीं तो भारत नहीं। भारत की सभ्यता, संस्कृति, समस्त चीज़ें अगर देखने के लिए मिलती है तो शहरों में नहीं मिलती है बच्चे। गांव में तुम जाओगे तो वहाँ पे संस्कृतियाँ मिलेगी, शहरों में जाएंगे तो बहुरंगी संस्कृति पाई जाती है। गांव में अगर होली अगर आ जाए तो अगर एक मुसलमान के यहाँ अगर समझ लो कि अगर ईद है तो पूरे गांव में ईद का माहौल होता है, हिंदू भाइयों को बुलाकर ईद की सब्जियाँ खिलाई जाती है। होली अगर आ जाए तो मुस्लिम भाइयों को बुलाकर उन्हें पुआ और पकवान के साथ साथ मीट और पुआ खिलाया जाता है बच्चे। पूरा गांव होलीमय हो जाता है, पूरा का पूरा गांव ईदमय हो जाता है। अर्थात भारत की जो भी संस्कृति दिखाई पड़ती है वो गाँव में दिखाई पड़ती है। तो गाँव से ही हमारी भारत माता बनी हुई है। लेकिन दुखद यह है कि अपने ही घर में भारत माता अब
प्रवासनी बन गई है, क्योंकि जो भी स्कीम वगैरह निकलता है, जो भी चीज़ें होना चाहिए गांव में, लेकिन वो गांव में ना होकर सब चकाचौंध शहरों में, नगरों में हो जा रहा है। गांव उपेक्षित हो जा रहा है समस्त योजनाओं से। इसीलिए भारत माता अपने ही घर में प्रवासनी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन इसका है कि आज गाँव में वास करने वाली भारत माता का आंचल खेतों के रूप में मैला तथा धूमिल हो गया है। तो भारत माता का आंचल कौन है? तो खेत है बच्चों। तो उस वहाँ आंचल जो है भारत माता का, वह मैला तथा धूमिल हो गया है। इसकी गंगा यमुना जैसी दोनों आँखों से आंसू जैसे जल भरे हुए हैं। गांव में गरीबी तथा अंधकार से भारत माता खुद को भी असहाय समझती है तथा अपने ही घर में विदेशनी बनी हुई है। भारत माता असहाय क्यों है बच्चों? तो गांव के लोग गंगा यमुना जैसी दोनों आँखों से, जैसे भारत की दो आँखें बताई गई है इसमें, गंगा तथा यमुना, दोनों आँखों से आंसू जैसे जल भरे हुए, बताता है कि भारत में गरीबी तथा अंधकार से भारत माता खुद को असहाय समझती है। भारत के गांवों में गरीबी है, असहाय है, बेरोजगारी है, और इस तरीके से लोग इतने असहाय हैं कि दुख और कष्ट के कारण अपने ही घर में वे विदेशनी बनी हुई है। कवि कहता है कि आज भारतवासियों के तन पर पर्याप्त वस्त्र नहीं है, वे भरपेट भोजन तक नहीं करते, वे ग्रामवासी शोषित तथा निहत्थे हैं, वे मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित तथा निर्धन हैं। वे धरती माता की तरह सब कुछ सह लेते हैं परंतु प्रतिकार नहीं करते। यहाँ पर जो वे लिखा हुआ है उसको वे लिखेंगे हम लोग। अर्थात भारत माता के गांव के लोगों को बताते हुए सुमित्रानंदन पंत झकझोरते हुए कहते कि हे मूर्ख ग्रामवासियों, क्यों इस तरीके से असभ्य, अशिक्षित तथा निर्धन बने हो? अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को जानो। और वो बताते हैं कि जिस तरीके से धरती माता सब कुछ सह लेती है, उसी प्रकार तुम भी सहते जाते हो। प्रतिकार करना सीखो, अपना हक लेना सीखो। उन अंग्रेज़ों से अपना हक लो जिन्होंने तुम्हें, समझ लो कि, शोषित कर रखा है, जिन्होंने तुम्हें अपना गुलाम बना रखा है। इस तरीके से भारत के लोगों को झकझोरने का काम करते हैं वो। और वह सोचते हैं कि भारत के जितने गांव के लोग हैं वे निर्वस्त्र न रहें, वे भी वस्त्र पहने, भरपेट भोजन करें और शोषित न रहें। और इस तरीके से मूर्ख, असभ्य तथा शिक्षित निर्धन जनता को झकझोर कर उन्हें, समझो कि, चालाक, ज्ञानी, सभ्य, शिक्षित और धनी बनाने के लिए वह ऐसा शब्द बोलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि तरुतल निवासिनी से क्या अर्थ समझते हैं? तो उसके लिए लिखेंगे हम कि तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि भारतीयों के दीनहीन स्थिति का चित्रण करता है। दीन मन होते हैं गरीब, और तो इस तरीके से जो भारतीयों के जर्जर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। अर्थात तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि भारतीयों के बारे में ये बताना चाहता है कि भारत के गांवों में निवास करने वाली जो जनता है, जो भारत माता है, वो बहुत दीन है, माने गरीब हो चुकी है, एकदम जर्जर हो चुकी है, और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि ठीक से उन्हें भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से तरुतल निवासिनी गांव के लोगों के जर्जर आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन इसी में रहेगा कि विदेशियों द्वारा बार बार भारत को रौंदने के बावजूद भी इसकी सहनशीलता आज भी बरकरार है, कैसे? तो लिखेंगे हम लोग कि विदेशियों द्वारा बार बार भारत को रौंदने के बावजूद भी भारत की सहनशीलता आज भी बरकरार है। यह आज भी अहिंसा तथा वसुधैव कुटुंबकम की बातें विश्व को सिखाता है। भारत माता के तप संयम का ही परिणाम है कि उसका संतान आज भी सहिष्णु बने हुए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट इस टॉपिक को लिखेंगे हम कि भारत शुरुआत से ही, सभ्यता की शुरुआत से ही भारत ने एक श्लोक दे रखा है जिसमें नीति श्लोका पाठ, विश्व शांति पाठ में बताया गया है संस्कृत में, अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितनाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसी सोच भारत वालों के पास नहीं होती है। भारत के गांव में निवास करने वाले लोग तो इतने उदार प्रवृत्ति के होते हैं कि पूरा संसार ही वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरा संसार, पूरी पृथ्वी ही उनको अपने कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह दिखाई देती है। आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या पाकिस्तान में ही क्यों न मरे, कहीं भी व्यक्ति कोई मरता है तो हमें दुख होता है बच्चों। यह हमारी संस्कृति है, ये हमारा तप और संयम का परिणाम है कि हमारे भारत माता के जो भी संतान आज है सब सहिष्णु बने हुए हैं। मतलब सहिष्णु का मतलब होता है कि दो शब्द होते हैं, एक होता है सहिष्णु, दूसरा होता है असहिष्णु। सहिष्णु उसे कहते हैं जो अपने धर्म को पकड़े रहता है लेकिन दूसरे के धर्म का भी सम्मान करता है, मान करता है
और इज्जत करता है, किसी को नीच नहीं समझता। और असहिष्णु उसे कहते हैं जो अपने धर्म को सर्वोपरि समझने की कोशिश करे और दूसरे मानव जाति के ही दूसरे लोगों को, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसे असहिष्णु कहते हैं। लेकिन भारत शुरू से लेकर आज तक सहिष्णु देश बना हुआ है। धर्मनिरपेक्षता बताता है कि भारत एक सहिष्णु देश है। इसी प्रकार वसुधैव कुटुंबकम की नीति बताता है कि भारत के पास दया है, सहानुभूति है और ये सहनशीलता है जो हमारे अंदर पड़ी हुई है बच्चे। इसलिए विदेशियों के बार बार भारत को रौंदने के बावजूद भी हम लोग कतिपय उससे घबराते नहीं हैं और अपनी सहनशीलता नहीं छोड़ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की नीति को नहीं छोड़ते हैं और हमेशा सहिष्णु बने रहते हैं। इस तरीके से भारत माता जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से मैं पूछूंगा, बोलो भारत माता की जय बोला करोगे बच्चों। और इस तरीके से आर्ट्स क्लासेस में भारत माता चैप्टर भी समाप्त हुआ। भारत माता में भारत माता का गुणगान गाएंगे और सुमित्रा नंदन पंत के बारे में, प्रत्येक लेखक के बारे में हमने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया बच्चों। और एक्सप्लेनेशन के लिए हमने जो तुम्हें पेज दे रखा है ऑब्जेक्टिव का, वो पेज तुम देख लोगे और उसको देखने के बाद फिर इसको देखते हो तो ये चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है। फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए तुम पूछ सकते हो, तुम्हारे पास नंबर भी है, तुम्हारे पास साइट भी है। कोई दिक्कत हो तो पूछो हमसे।